दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी आपने रिश्ता नहीं निभाया तो मैं ही क्यों निभाऊं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे पूर्णिमा, कहाँ हो तुम? शोभित घर में घुसते ही पूर्णिमा को आवाज लगाते हुए बोला, अरे क्या हुआ, कोई खुशखबरी है क्या? पूर्णिमा रसोई से निकल कर बाहर आ गई। अरे हाँ पूर्णिमा, खुशखबरी ही है, बड़ी भाभी का फोन आया है कि गोपू उनका बेटा के घर का नामकरण संस्कार है। हम सभी को सब परिवार बुलाया है, बच्चों से भी कह दो कि अपनी तैयारी कर ले। सौबिर ने हुसलाते हुए पूर्णिमा से कहा, अच्छी बात है कि बच्चे का नामकरण संस्कार हो रहा, पर हम लोग तो नहीं जाएंगे। पूर्णिमा सपाट शब्दों में बोलकर सौबिर के लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। बेटा वो सब नौकरी पर गए हुए थे, प्लीज पूर्णिमा ऐसे साफ ना मना करो यार, कुछ तो हमारी इज्जत के बारे में सोचो। क्या सोचेंगे भाई साहब और भाभी हम लोगों के बारे में? शोभित एक तरह से रिरियाते हुए बोला, क्योंकि वो भी जान रहा था कि पूर्णिमा गलत नहीं कर रही। देखो शोभित, मुझको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या सोचते हैं कहीं, और जहाँ भी चलने के लिए कहोगे तो बिना ना नुकर के सब दूंगी, लेकिन जेठानी जी के घर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। वहाँ तो तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, बच्चे भी तो साथ में जाने से रहे। पूर्णिमा ने कप में चाय छानते हुए कहा, प्लीज पूर्णिमा आखिरी बार। शोभित ने फिर से खुशामद करते हुए मनाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं शोभित, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं बहुत ज्यादा अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती। माना कि जेठ जेठानी जी के पास बहुत पैसा है, बच्चे भी अच्छी खासी नौकरी कर रहे, लेकिन हम लोग भी किसी का दिया नहीं खाते, ना किशमिश बादाम सही, लेकिन सैन की दाल रोटी तो खा ही रहे हैं। फिर उनको आखिर किस चीज का अहंकार? अभिषेक पूर्णिमा का बड़ा बेटा की शादी में जीजी से कितनी ज्यादा खुशामद की थी। हमने हाथ जोड़कर 2-4 दिन पहले से आने की, लेकिन क्या हुआ जीजी, बिल्कुल ऐन बारात उठने के वक्त ही आई और रात में ही वापस चली गई। मैंने कितना रोकना सा उनको कि कम से कम अगले दिन का रिसेप्शन तो कर ही लीजिए, लेकिन रिसेप्शन तक के लिए भी भाई साहब की व्यस्तता का नाम देकर नहीं रुकी और छूट के छोटा बेटा की शादी में तो न आने के लिए साफ बीमारी का ही बहाना बना दिया। जब भाई साहब अकेले आए तो मैंने उनसे पूछा भी कि भाभी जी गोपू और तनीषा का, तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि बबीता की तबीयत नहीं ठीक है, इसीलिए गोपू और तनीषा उनकी देखभाल के लिए रुक गए। जबकि 2 दिन बाद ही अपने भतीजे की शादी में वह बहू बेटे के साथ झूम झूम कर नाच रही थी। सभी तुम ही सोचो कि मैं उनकी दोनों बेटियों और गोपू की शादी में पहले से ही उनकी सहायता करवाने के लिए पहुंची। तुम्हारी इच्छा अनुसार उनका सारा काम सिमटवा कर ही वापस घर आई, जबकि बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई। तुम्ही ने हमेशा मुझ पर यही दबाव डाला कि भाभी से अच्छे से रिश्ते बनाकर रखने में ही नफा है, क्योंकि वो ही हमेशा हमारे सुख दुख में काम आएगी। जबकि जेठानी जी ने हमेशा ही भाई साहब की ऊंची नौकरी और पैसों का रूप दिखाया, लेकिन फिर भी रिश्तों को नफा नुकसान के तराजू पर ना तोलकर हमेशा उनका दिल से सम्मान किया। लेकिन इस बार तो सचमुच हमारा दिल ही टूट गया जब वह सुर्खे की शादी में आने से साफ मुकर गई। आखिर हमारे भी कुछ अरमान थे कि वो भी मेरी तरह हमारे बच्चों की शादी में कुछ जिम्मेदारियां संभाले। आखिर ताई है उन लोगों की। सो भी जब उनको
रिश्ते के नफा नुकसान से कुछ नहीं लेना देना, तो मैं ही क्यों उनके आगे पीछे घूमूं। रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते तभी निभते हैं, वरना रिश्तों में दरार आने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छी बात है कि गोपू के बेटे का नामकरण संस्कार है, मैं उसको यहीं से आशीर्वाद दे दूंगी, लेकिन तुमको जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। शोभित व्यक्ति से छोटा हो या बड़ा, उसको उसकी गलतियों का एहसास करवाना भी जरूरी है। सोचो कि इस बार बच्चों को भी अपनी ताई जी का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। निया बड़ी बहू भी कैसे मुझे से कह रही थी कि माँ आप तो बहुत संबंध निभाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ताई जी तो कुछ भी नहीं सोचती। मुझको उसकी बातें सुनकर सचमुच बहुत बुरा लगा था। मैंने क्या नहीं किया उनके साथ, लेकिन वो ने कभी भी मुझको साथ लेकर उचित नहीं समझा, सिर्फ इसलिए ही ना कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आई हूँ और वो अमीर घराने से। तुम्हारी भी भाई साहब की तरह हाई फाई नौकरी नहीं है, बल्कि छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान। सभी जब जेठानी जी रिश्तों को लेकर नफा नुकसान नहीं सोचती, तो मैं भी कहीं ना कहीं असमर्थ हूँ और मुझको कुछ भी नहीं करना। आगे तुम्हारी मर्जी। ये सब कहते कहते पूर्णिमा तो जैसे हाँफते हुए रोने ही लगी। पूर्णिमा की जेठानी बबीता अपने पति की नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहती थी और पूर्णिमा पुश्तैनी मकान में बबीता के पति ने अपना हिस्सा बेच दिया था और जहाँ नौकरी करते थे वहीं अपना घर बनवा लिया था। शोभित की अपनी छोटी मगर अच्छी खासी कॉस्मेटिक की दुकान थी, जिससे उसका खर्चा पानी आराम से चल जाता था, लेकिन फिर भी बबीता को अपने पति की सरकारी नौकरी का बड़ा अहंकार था और वह जब तक पूर्णिमा को निशा दिखाने की तरकीब खोजती रहती। आखिर पूर्णिमा भी इंसान ही थी, कहाँ तक अपने स्वाभिमान से समझौता करती, और आज उसको सचमुच मौका मिल गया था। ठीक है पूर्णिमा, तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है। अब तक मैं तुम्हारे ऊपर रिश्तों को सुधारने के लिए दबाव बनाता रहा, लेकिन अब ना ही मैं तुमसे सड़ने के लिए कहूँगा और ना ही मैं भी जाऊँगा, क्योंकि बिल्कुल सही कर रही हो तुम कि व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास जरूर करवाना चाहिए, वरना वो आपको बेवकूफ समझकर गलतियां करता ही चला जाता है। बहुत सह लिया हम लोगों ने, क्योंकि ये एक तरफा रिश्ता निभाने में भावनात्मक नफा तो कम ही हुआ और नुकसान कुछ ज्यादा। शोभित आखिर पूर्णिमा की बात से सहमत ही हो गया, क्योंकि आज तो इस बार वो भी अपनी भाभी के व्यवहार से बहुत ज्यादा हुआ था कि बताओ भला, भाभी उसके बेटे की शादी में नहीं आई। ठेस तो उसके दिल को भी कहीं बहुत अंदर तक लगी थी, लेकिन सोच यही रहा था कि चलो एक बार और सही। लेकिन सही बात अब वो पूर्णिमा के स्वाभिमान को बिल्कुल भी ठेस नहीं लगाने देगा और उसने आखिर इस चैप्टर को अपनी भाभी से ये करके क्लोज ही कर दिया। भाभी आजकल पूर्णिमा की कुछ तबीयत गड़बड़ चल रही है और बच्चों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही, इसलिए इस बार तो आना असंभव ही है। और इधर पूर्णिमा ने शोभित की बात सुनकर सचमुच चैन की सांस ली।